हाय फ्रेंड, दिस इज़ प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में टाइम और टेंस के बारे में डिस्कस किया था, हमने ये जाना था कि टाइम और टेंस में क्या अंतर होते हैं, और हमने टेंस की फॉर्म को भी पढ़ा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस की कितने प्रकार होते हैं, हमने इसको भी पढ़ा था। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जान लेते हैं मेन वर्ब क्या होता है, इसके कितने फॉर्म्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। इसके बिना हम टेंस पढ़ नहीं सकते हैं, ना ही कोई ट्रांसलेशन कर सकते हैं। टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो पता होना चाहिए, और हम मैक्सिमम जितना ज़्यादा हो सके उतने फॉर्म्स को याद कर लें तो बहुत ही हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो है, जब आप ट्रांसलेशन करने जाएंगे उस दौरान आपको वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो याद रहनी चाहिए। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं वर्ब्स की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। हम वर्ब की फॉर्म्स को जो है 5 भागों में बांट देते हैं, जिसे हम MV1, MV2, MV3, MV4 और MV5 कहते हैं। MV का क्या मतलब होता है? M मतलब होता है मेन, V मतलब होता है वर्ब, मेन वर्ब। तो ये आपका हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जिसे हम जो है अन्य नामों से भी जानते हैं। MV1 को बेस फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। MV2 को सिंपल पास्ट फॉर्म या पास्ट फॉर्म कहते हैं। MV3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। MV4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, और MV5 को S अथवा ES फॉर्म कहते हैं। दोस्तों, टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें वर्ब की फॉर्म को याद करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके हम टेंस नहीं पढ़ पाएंगे, कोई भी ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, जैसे कि एब्यूज़। एब्यूज़ मतलब होता है गाली देना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है एब्यूज्ड। एब्यूज्ड थर्ड फॉर्म भी एब्यूज्ड, और फोर्थ फॉर्म एब्यूजिंग, और फिफ्थ फॉर्म एब्यूजेस, जिसे हम S अथवा ES फॉर्म कहते हैं। जब देखते हैं आप जो है कि वर्ब के अंत में अगर ई लगा हुआ है तो केवल हम S लगाते हैं, और अगर ES दोनों नहीं रहता है तो हम दोनों को लगा लेते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं वर्ब की फॉर्म का, जैसे हम कह सकते हैं थ्रो, मतलब होता है फेंकना, सेकेंड फॉर्म थ्रो, थ्रू, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है थ्रोन, फोर्थ फॉर्म थ्रोविंग, और फिफ्थ फॉर्म थ्रोज। तो दोस्तों, आपको जो है ये जो वर्ब की फॉर्म्स हैं आपको याद करना ही पड़ेगा अगर आपको जो है ट्रांसलेशन सीखना है। तो चलिए हम चलते हैं आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, या जिसे हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। तो आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या हम कह दें सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान जानते हैं, आइडेंटिफिकेशन। इसकी हम पहचान जान लेते हैं। कैसे हम इसको आइडेंटिटी करेंगे
कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको हम जानेंगे कि ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम हिंदी के वाक्यों को देखते हैं। इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि आता है। फिर से एक बार सुनते हैं। इस प्रकार के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि आता है। जो इस प्रकार के वाक्य होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब शाश्वत सत्य। जैसे हम कह लें कि सूर्य पूर्व से उगता है, हम कह लें आसमान नीला होता है, मतलब ये जो है सब जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। इसके अंत में आप देख रहे हैं ता है, ती है इत्यादि आ रहे हैं। हम कह लें हैबिचुअल फैक्ट, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती हैं, ये उनकी हैबिट है, आदत है। तो हैबिचुअल फैक्ट भी ये दर्शाते हैं। और भी देख लेते हैं। जैसे कोई कार्य अगर हम नियमित करते हैं, जैसे मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो इस तरह के वाक्य जो है इसमें आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इनके अंत में ता है, ते हैं, ता हूं इत्यादि जो है आता है, तो आप पहचान जाएंगे कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और इसको बनाने का नियम क्या होता है, तो इसका जो है नियम आप नोट कर लीजिए। रूल ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के होने पर
मेन वर्ब की मुख्य क्रिया में एस अथवा ईएस जोड़ते हैं। फिर से सुनिए, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के होने पर मेन वर्ब की फॉर्म में एस अथवा ईएस को जोड़ते हैं। जोड़ते हैं अर्थात हम कह लें कि हम MV5 का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के होने पर हम मेन वर्ब में एस अथवा ईएस जोड़ते हैं, या हम कह लें कि MV5 का हम प्रयोग करते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट, सेकेंड रूल है आपका, रूल सेकेंड, इसमें आप नोट करिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो, आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो, अर्थात बहुवचन हो तो, मेन वर्ब की फॉर्म में एस अथवा यस नहीं जोड़ते हैं। फिर सुनिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल हो, बहुवचन हो तो मेन वर्ब में एस अथवा यस नहीं जोड़ते हैं, अर्थात हम कह लें कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका नियम हो गया। अब चलते हैं इस वाक्यों को बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या MV5, जैसा कि अभी हमने बताया कि MV5 क्या होता है और MV1 क्या होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन ETC। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। चलिए बनाते हैं इसको। राहुल झूठ बोलता है। राहुल सिंगुलर है, इसलिए जो है हम यहाँ पे MV5 का यूज करेंगे। टेल्स अ लाई, मतलब झूठ बोलना। सेकेंड, बच्चे सड़क पर दौड़ते हैं, तो यहाँ पे द चिल्ड्रन कर लें या चिल्ड्रन कर लें। और ये देखिए बच्चे प्लूरल है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे हैं। एक होता तो उसको बच्चा बोलते, लेकिन यहाँ पे जो है ज़्यादा बच्चे हैं तो यहाँ पे मोर देन वन है। चिल्ड्रन, दौड़ना क्या होता है? मेन वर्ब की पहली फॉर्म रन। कहाँ पे? सड़क पर, ऑन द रोड। नंबर थर्ड, मैं रोज सुबह टहलता हूं। आई, और आई के साथ जैसा कि आपका नियम है, मेन वर्ब की पहली फॉर्म आई, टहलना का वॉक, मैं टहलता हूं रोज, डेली, सुबह में, इन द मॉर्निंग। आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई वॉक इन द मॉर्निंग डेली। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। अब चलते हैं निगेटिव पे।
चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। इसका हम रूल नोट करते हैं। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर हो तो उसके साथ जो है हम डज का प्रयोग करते हैं। और रूल सेकंड, अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल हो, ठीक है, तो उसके साथ हम जो है डू का प्रयोग करेंगे। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए, तो ये जो है हमारे तीन सेंटेंसेज है, इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हम डू या डज लगाएंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। उसके बाद हम नॉट लिखेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट, देन etc और लास्ट में फुल स्टॉप। तो चलिए इसको बनाते हैं। करण क्रिकेट नहीं खेलता है। पहला सेंटेंस, करण, और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे डज लगाएंगे, डज के बाद नॉट क्योंकि निगेटिव है, और खेलना का प्ले क्रिकेट। सेकेंड, बिल्लियाँ रोटी नहीं खाती हैं, तो बिल्लियाँ का यहाँ पे कैट्स, यहाँ देखिए प्लूरल है, बिल्लियाँ यहाँ पे प्लूरल है, तो हम यहाँ पे डू नॉट का यूज करेंगे।
डू नॉट ईट ब्रेड। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है। हम जो है यहाँ पे मेन वर्ब आपका भूल गए हैं, इसको आप लगा लीजिएगा। सब्जेक्ट डू या डज नॉट प्लस मेन वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन ईटीसी। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज, फिर उसके बाद नॉट, मेन वर्ब की पहली फॉर्म। हम जो है मिस्टेक हमसे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हम भूल गए थे। इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद ईटीसी आएगा आपका। जब जो है डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं या डू या डज का प्रयोग करते हैं, तब हम हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो पहला वाक्य बन गया आपका करण डज नॉट प्ले क्रिकेट। दूसरा कैश डू नॉट ईट ब्रेड। ठीक है, बिल्लियाँ रोटी नहीं खाती हैं। कैश डू नॉट ईट ब्रेड्स। यहाँ पे कई बिल्लियों के बारे में बात हो रही है, तो इस कारण से हमने यहाँ पे इसको प्लूरल कर दिया है। तीसरा, वह कार नहीं चलाता है। वह ही के साथ देखिए वह है, इसलिए यहाँ पे डज नॉट, चलाना का ड्राइव और कार, ये आपका बन गया। तो यहाँ आप देखिए पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, फिर उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो कोई लिखिए और नहीं है तो छोड़ दीजिए। और ईटीसी में जो है कुछ भी अगर है तो उसको आप नोट कर लीजिए। ही डज नॉट ड्राइव कार। तो इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया, जो डू नॉट या डज नॉट के प्रयोग से बन रहे थे। अब आते हैं यूज ऑफ नेवर। यूज ऑफ नेवर, हम नेवर का प्रयोग पढ़ते हैं। नेवर जब जो है वाक्य में कभी नहीं आ जाता, जैसे मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। वह कॉलेज कभी नहीं जाती है। अध्यापक गाली कभी नहीं देते हैं। चलिए इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। तो रूल इसका क्या है, जब हम नेवर का यूज करेंगे तो जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बना रहे थे, सेम इसको बनाएंगे। जब हम नेवर का प्रयोग करते हैं तो याद करिए कि जैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बना रहे थे, उसमें हम डू या डस का प्रयोग नहीं कर रहे थे, सेम उसी तरह इसको बनाएंगे। तो इसको हम स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं इसका। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद नेवर,
उसके बाद MB1 या MB5 अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट देन ETC। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट आई है, इसलिए यहां पे आई, और इसके बाद नेवर, और झूठ बोलना क्या टेल अ लाई होता है। तो याद करिए जो है कि जब सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल होता था तो हम क्या करते थे अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाते थे। तो इसलिए यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आई नेवर टेल अ लाई, हो गया आपका सेंटेंस। सेकेंड, वह कॉलेज कभी नहीं जाती है, तो यहां पे सी, यहां पे सी नेवर। यहां पर देखिएगा ये जो है सब्जेक्ट आपका सी है, सिंगुलर भी है, तो इस कारण से आपका यहां पे कौन सी फॉर्म लगेगा MB5, शी नेवर गोस टू कॉलेज। तीसरा, अध्यापक गाली कभी नहीं देते हैं, तो द टीचर कर लीजिए इसको या टीचर कर लीजिए। नेवर गाली देने का एब्यूज। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नेवर, फिर उसके बाद MB1 या MB5, जैसे यहाँ पे MB1 है, ठीक है, और यहाँ पे MB5 हो गया है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट अगर कोई है तो लिखिए, वरना इसको छोड़ दीजिए। तो इस तरह जो है नेवर का यूज खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इसे हम अपने अध्ययन के सुविधा के लिए दो भागों में बांट देते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इसे हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांट देते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो सबसे पहले जानते हैं टाइप 1 क्या होता है। मतलब पहला प्रकार, जब हिंदी के वाक्यों में क्या शब्द पहले आ जाता है तो वो टाइप 1 कहलाता है। जब हिंदी के वाक्यों में क्या पहले आ जाता है तो वो टाइप 1 कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए टाइप 1 का, एग्जाम्पल, क्या तुम फिल्म देखते हो? क्या वह पूछता है?
और एक जो है हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का भी वाक्य इसी में ऐड कर दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, जिसमें जो है नहीं आ जाता है। क्या राकेश झूठ नहीं बोलता है। तो सबसे पहले इसके रूल को हम जानेंगे, रूल नियम, कि जब आपका सब्जेक्ट जो है आई वी यू दे या कोई प्लूरल हो, तब हम डू का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आपने जो है पहले निगेटिव सेंटेंस में किया था कि जब आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तब आप डू का प्रयोग करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट या कोई सिंगुलर हो, ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। ये जो है आपका नियम है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कि अंग्रेजी के लिए, क्या कि इंग्लिश के लिए हम जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या कि अंग्रेजी के लिए जो है हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्या? तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो है डू या डज को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है, अगर निगेटिव है, नहीं उसमें आया हुआ है वाक्य में, तो नॉट को लिखेंगे, वरना इसको नहीं लिखेंगे। और याद करिएगा कि जब भी डू या डज का प्रयोग हो जाता है तो वहां पे मेन वर्ब की पहली फॉर्म आ जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क जो है कंपलसरी है। जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आप लगाइएगा। पहला वाक्य को बनाते हैं, फर्स्ट सेंटेंस को, क्या तुम फिल्म देखते हो? तो यहाँ आप देखिए सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे डू लगेगा, सब्जेक्ट यू, फिल्म देखते हो, देखना का वॉच, फिल्म का मूवी। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने डू लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद देखिए यहाँ पे नॉट है नहीं तो नॉट हमने छोड़ दिया, वॉच, और इसके बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मूवी। सेकेंड, क्या वह प्रश्न पूछता है? तो यहाँ देखिए वह सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे हमने डज लिखा, ही आस्क, और क्या पूछना का आस्क होगा, ठीक है, और प्रश्न का क्वेश्चंस। थर्ड, क्या राकेश झूठ नहीं बोलता है? तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, डज राकेश, यहां देखिए नहीं आया हुआ है तो इसलिए हमने यहां पे नॉट लगा दिया। डज राकेश नॉट, झूठ बोलने का, टेल अ लाई, डज राकेश नॉट टेल अ लाई, क्या राकेश झूठ नहीं बोलता है? तो हमने सबसे पहले डज लिखा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट राकेश, उसके बाद यहाँ देखिए नहीं आया हुआ तो नॉट, और झूठ बोलना का टेल अ लाई। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव टाइप 1 समाप्त हुआ। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव टाइप 2 पे।
इंट्रोगेटिव टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। जब हिंदी के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तब जो है ये टाइप 2 कहलाता है। फिर से सुनिए, जब हिंदी के वाक्यों में प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो ये टाइप 2 कहलाता है। हिंदी के वाक्यों में जो प्रश्नसूचक शब्द है वो क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी और कौन इत्यादि आते हैं तब ये टाइप 2 कहलाते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये आपके 3 वाक्य हुए, ठीक है। और एक और वाक्य लिख लेते हैं। देखिए इसमें हमने जो है नॉट भी ऐड कर लिया, नहीं, वह घर क्यों नहीं जाता है, हमने यहाँ पे नॉट भी इसमें ऐड कर लिया ताकि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बन जाए, प्रश्नसूचक और नकारात्मक वाक्य। तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फिर बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद डू या डज, और इसके बाद सब्जेक्ट, और अगर नॉट हो तो नॉट लगाएंगे वरना नहीं, अगर वाक्य में नॉट हो तो लगाएंगे वरना नहीं। अब मेन वर्ब की पहली फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट कोई है तो, और ईटीसी अगर कुछ होता है तो उसको हम नोट करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट हो तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी। तो पहले सेंटेंस को बनाते हैं, तुम क्यों रोते हो। चलिए बनाते हैं। तो वाई, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका तुम है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, डू,
फिर सब्जेक्ट यू, रोने का वीप। राकेश कहाँ पढ़ता है? राकेश कहाँ पढ़ता है? सेकेंड, वेयर। देखिए राकेश सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे डज लगेगा। और पढ़ना का स्टडी, या कह सकते हैं रीड भी कह सकते हैं। स्टडी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए अब तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। किसान खेत में क्या करता है? तीसरा, क्या का वाट। और यहां देखिएगा किसान, यहां पे सिंगुलर बात हो रही है तो यहां पे डज द फार्मर, व्हाट डज द फार्मर, करना का डू, और कहां पे? खेत में, इन द फील्ड। What does the farmer do in the field? अब लास्ट सेंटेंस आपका बचा, वह घर क्यों नहीं जाता है? चलिए इसको बनाते हैं अंतिम सेंटेंस को। वह घर क्यों नहीं जाता है? क्यों का वाई, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब देखिए वह है इसलिए यहाँ पे डज, ठीक है। और देखिए यहाँ पे निगेटिव है, नहीं, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखेंगे। तो वाई डज ही नॉट और जाना का गो कहाँ? टू होम या हाउस। वाई डज ही नॉट गो टू होम या वाई डज ही नॉट गो टू हाउस। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है, इसमें जो है क्या, क्यों, कहाँ, कैसे का जो सेंटेंस था ये समाप्त हुआ। अब हम जो है यूज ऑफ हु, यूज ऑफ हाउ मैनी, हाउ मच, विच, whom इत्यादि को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।